दादू बताएंगे गीतांजलि की बेटी की पूरी सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी ने अब मोड़ ले लिया है, बिल्कुल एक भावनात्मक तूफान की ओर। जहाँ एक तरफ प्यार, रिश्ते, विश्वास और बलिदान की डोर उलझ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे सच सामने आने वाले हैं जो पोतदार परिवार की जड़ों को हिलाकर रख देंगे। कहानी की शुरुआत होती है दादीसा की एक कड़क धमकी से। जी हाँ, वही दादीसा जिनके एक इशारे पर पोतदार हाउस की हर दीवार कांप जाती है। उन्होंने अरमान से साफ साफ कह दिया कि अगर उसने अभीरा को अपना जीवन साथी चुना तो वह उसे अपने घर और बिजनेस दोनों से बेदखल कर देंगी। अरमान, जो हमेशा अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता आया है, एक बार फिर खुद को दो राहों पर खड़ा पाता है और मजबूरी में वह फैसला करता है जो ना सिर्फ उसका बल्कि अभीरा का दिल भी चीर कर रख देता है। अरमान अपने प्यार को दरकिनार कर दादीसा के आगे झुक जाता है और अभीरा को छोड़ देता है। अभीरा, जिसे लगा था कि अरमान उसे जिंदगी भर साथ देगा, पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां से अभीरा की असली जर्नी शुरू होती है। एक ऐसी जर्नी जिसमें वह दर्द को ताकत बनाकर आगे बढ़ती है। वह फैसला करती है कि वह खुद को और अपने टूटे दिल को संभालेगी और अंशुमान से शादी करके एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन कहानी में सिर्फ दिल टूटने का ही नहीं, बल्कि पुराने राज सामने आने का भी समय आ गया है। और तभी होती है एंट्री गीतांजलि के दादू की। यह वही शख्स हैं जिनकी एंट्री से कहानी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उदयपुर में जैसे ही दादू का कदम पड़ता है, पुरानी यादें, अधूरी कहानियां और छुपे हुए सच बाहर आने लगते हैं। दूसरी ओर माहिरा, जो अब तक अपने पापा को सिर्फ तस्वीरों में देखती आई थी, अब उनकी कमी को और गहराई से महसूस करने लगी है। वह अपनी माँ से बार बार पूछती है, मेरे पापा कहाँ हैं? क्या वह मुझसे प्यार नहीं करते? और जब जवाब नहीं मिलता तो वह रोते हुए जिद पर अड़ जाती है, मुझे मेरे पापा चाहिए। उधर अरमान, जो इस समय खुद भी अपने अंदर के तूफानों से जूझ रहा होता है, अपनी बेटी की पुकार नहीं सुन पाता क्योंकि उसका फोन कई दिनों से बंद है। पारिवारिक तनाव, बिजनेस की जिम्मेदारियां और दिल के घाव सब कुछ मिलकर उसे तोड़ रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है एक और सच के उजागर होने का। माहिरा की खुशी के लिए दादू खुद निकल पड़ते हैं अरमान को ढूंढने। उन्हें यकीन है कि अरमान चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी से प्यार करता है और वह उसे माउंट आबू वापस जरूर लेकर आएंगे। जैसे ही दादू उदयपुर पहुंचते हैं, उनकी टक्कर होती है अभीरा से। और दोस्तों, यही वह मुलाकात होती है जहां पर भूचाल आता है। अभीरा, जो खुद दर्द से गुजर रही होती है, जब दादू से टकराती है तो उसे लगता है कि जैसे वह किसी पुराने अपने से मिली हो। दादू की आंखों में अपनापन होता है और जब बातचीत होती है तो वहां होता है सबसे बड़ा खुलासा। दादू धीरे धीरे बताते हैं कि गीतांजलि कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पोती है। एक वह बच्ची जिसे उन्होंने सालों पहले खो दिया था। अभीरा सन्न रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि जो औरत उसकी जिंदगी में एक परछाई बनकर आई थी, वह दरअसल इतनी बड़ी सच्चाई से जुड़ी है। लेकिन यह तो सिर्फ एक परत थी। अभीरा, जो अब तक माहिरा को गीतांजलि की बेटी समझती रही थी, अचानक पूछ बैठती है, दादू, आपकी पोती की बेटी माहिरा कैसी है? और तब आता है वह खुलासा जिसने टीवी स्क्रीन के इस पार बैठे हर दर्शक की धड़कनें थाम दी। दादू कहते हैं, माहिरा गीतांजलि की नहीं, बल्कि अरमान की बेटी है। जी हाँ दोस्तों, यह वही सच है जो अब तक सिर्फ कुछ लोगों को पता था। और जब यह सच अभीरा के सामने आता है, तो वह बिल्कुल निशब्द रह जाती है। एक तरफ उसका टूटा दिल, दूसरी तरफ वह बच्ची जिससे उसने हमेशा नज़दीकी महसूस की,
अब यह जानकर कि माहिरा उसी की बेटी है, उसका दिल खुशी और दुख के बीच उलझ कर रह जाता है। वह पल ऐसा होता है जहां उसे समझ ही नहीं आता कि वह रोए या मुस्कुराए। और यहीं से कहानी लेती है एक और बड़ा मोड़। अब जबकि अभीरा को यह पता चल चुका है कि माहिरा उसकी ही बेटी है, वह पीछे मुड़कर देखती है अपने बीते हुए रिश्ते को, जहां अरमान ने बिना वजह उसे छोड़ा, जहां उसे बार बार कमजोर समझा गया और जहां वह अकेले दर्द से जूझती रही। अब वह कमजोर नहीं है, अब वह सच्चाई जान चुकी है और वह फैसला करती है कि अब वह अपना हक लेकर रहेगी। अब वह अरमान से जवाब मांगेगी। लेकिन कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है दोस्तों। दादीसा को जब इस सच्चाई का पता चलता है कि माहिरा अरमान और अभीरा की बेटी है, वह पूरी तरह बौखला जाती है। उनका प्लान था अरमान को अलग रखना, उसकी जिंदगी में अपनी मर्जी से फैसले थोपना। लेकिन अब जब मामला खून से जुड़ गया है, तो वह अपनी पूरी ताकत झोंक देती है इस सच्चाई को दबाने में। दादीसा एक नया षड्यंत्र रचती हैं। वह गीतांजलि को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसकी पुरानी जिंदगी का ऐसा सच उजागर करेंगी जिससे वह समाज में कभी सिर उठाकर नहीं चल पाएगी। गीतांजलि डर जाती है, लेकिन अब उसके पास एक कारण है लड़ने का, उसकी बेटी माहिरा। और अब कहानी की सारी औरतें, अभीरा, गीतांजलि और यहाँ तक कि माहिरा भी एकजुट होने लगती हैं। यह लड़ाई अब सिर्फ प्यार या रिश्तों की नहीं, बल्कि सच्चाई और झूठ के बीच की जंग बन जाती है। तो दोस्तों, क्या अब दादीसा का राज खुलेगा? क्या अरमान फिर से अपनी बेटी और अपने प्यार को अपना पाएगा? क्या अभीरा अब अपने हक के लिए आवाज उठाएगी या फिर एक बार फिर खुद को कुर्बान कर देगी? जानने के लिए देखते रहिए यह रिश्ता क्या कहलाता है, जहां हर मोड़ लाता है एक नया राज, एक नई जंग और एक नई शुरुआत।